क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी वस्तु को x में बेचने पर मतलब एसपी कितना है x रुपए, ऐसा करता है तो उसको 15% की हानि होती है। और यदि वो उस वस्तु को 22 रुपए में बेचे तो उसको जो है बेचे मतलब ये भी एसपी है, इस समय इसको 15% का क्या होता है, लाभ होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, एक्स प्लस बाय अपॉन एक्स माइनस बाय ऊपर आंसर कौन पूछ रहा है आपसे? पूछा था आपसे। बाय माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस बाय या बाय प्लस एक्स जो भी हो, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखिए एसपी हमको दिया है और हमको सीपी पर जाना है, यानी कहने का मतलब यह है कि हम सीपी फाइंड इसमें कर लेते हैं। सीधी सी बात है कि सीपी के माध्यम से अपन एक्स और बाय निकाल लेते हैं और उसको अपन उसमें रख देंगे। तो जैसे हमको पता है कि सीपी जितना भी होता है अपने आप का 100% होता है और उस पर हानि हो गई कितने की, 15% की। तो जैसे ही अपन उसमें से घटा देंगे तो एसपी बनता है ना। और एसपी हमको दिया कितना है, अच्छा इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 85%। और एसपी हमको दिया कितना है एक्स, तो 85% बराबर एक्स बराबर 85%। और यहाँ से हम इसका सीपी निकाल लें तो सीपी कितना होता है 100%। तो इसको अपन इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 85 और दोनों साइड हम 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा सीपी। तो सीपी कितना आ गया यहाँ से 100 x बटे 85 और कुछ काट पीट अपन इसमें से कर देंगे तो क्या बचेगा, है ना, 5 से काट देंगे 17 बार और ये कट जाएगा 2 बार। तो 20x बटे 17 ये सीपी आ गया। और इसी वस्तु को जो है वो 22 रुपए में बेच रहा है तो उसको 15% का क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ के सीपी हमेशा अपना कितना होता है, सीपी 100% होता है। और इस पर यदि 15% का लाभ हो जाएगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, जैसे ही अपन उसमें जोड़ देंगे तो 100 प्लस 15 एसपी ऐसे ही बनता है ना, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं और हानि होती है तो घटा देते हैं। तो कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर एसपी हमको दिया कितना है बाय बराबर 115%। तो बाई अपॉन 115 तो यहाँ क्या बचेगा 1%। हमको 100% मतलब सीपी चाहिए तो 100% का गुणा हमने इधर कर दिया और 100 का ही गुणा हमने इधर कर दिया। तो ये 100% यानी सीपी यानी क्या 100% यानी सीपी। ये काट दीजिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 5 तिया 15, कितना आ गया ये कितना हो जाएगा हमारा 100%। और ये सही है ना, 20 बाय अपॉन 23। ये भी क्या है सीपी, 100% क्या होता है सीपी। ये भी सीपी और ये भी सीपी, ये भी सीपी और ये भी सीपी। एक ही वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो बराबर होगा ना। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख के एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेंगे। ये भी सी वस्तु तो एक ही है ना,
यहाँ एक्स के फॉर्म में CPA है, यहाँ बाई के फॉर्म में CPA है। क्रय मूल्य एक ही वस्तु है तो क्रय मूल्य तो बराबर होगा। तो मैं यहाँ करने जा रहा हूँ 20x अपॉन 17 बराबर 20/23। कोई दिक्कत है ना? यहाँ से देखिए 20 गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा तो 20 से 20 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ से अपन x बराबर निकालें तो देखो x के अपॉन में 17 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर कहाँ पहुँच जाएगा? ये बाई के साथ, यानी क्या आ जाएगा? 17 और नीचे क्या है? 23 और क्या है? बाय। यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली 17/23। अब बस केवल इसमें रख देना है क्या हमारे पास? बाय माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे? 17/23 और नीचे क्या? x प्लस बाय, तो x की जगह अपन क्या रख देंगे? 17/23 प्लस बाय। बस अब क्या सॉल्व करेंगे? ऊपर से नीचे से बाई कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे 1 है। डायरेक्ट जोड़ने घटाने का मैंने तरीका बताया था कि यहाँ 23 है तो यहाँ भी 23 बनाओ। 23/23 का गुणा करेंगे तो 23/23, 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 23 में से 17 जाएगा तो 6 बाय बचेगा और यहाँ पर अपॉन 23। यहाँ देखिए यहाँ भी अपन 23/23 का गुणा कर देंगे तो 23 और 17 कितना हो जाएगा? 40 बाय नीचे कितना है? 23। ये 23 इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। हाँ, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 23 से 23 कट जाएगा, 22 से बाई कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 तो कितना आएगा? 3/20, तो 3:20 आ जाएगा। एक कोई वस्तु थी जिसको वो x रुपए में बेच रहा था तो 15% की हानि हो रही थी। CP 100 होता है, 15 घटा देंगे 85 बटेगा SP कितना है? x। तो यहाँ से हमने जो है CP निकाल लिया 100%। वही वस्तु है लेकिन उसका सेलिंग प्राइस दूसरा है, 22 रुपये में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। ठीक है, CP 100 होता है हमेशा, 15 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? SP। और SP दिया कितना है? बाय। तो 1% बराबर इतना, 100% बराबर इतना। दोनों CP हैं, बराबर होंगे, आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? दोनों को बराबर किया और यहाँ से हमने x का मान निकाला और x का मान निकाल के यहाँ रख दिया। यही तो निकालना है ना, बाई माइनस एक्स, एक्स मतलब 13/23 और x प्लस बाय, x की जगह 13/23 प्लस बाय। यहाँ से फिर केवल हमने सॉल्व किया है, वो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, जो मैंने आपको पहले सिखाया है उसी हिसाब से किया है। नहीं तो आप एलसीएम ले लेंगे 23, यहाँ से 23 ले लेंगे, वैसे भी कर लेंगे। 1-2 लाइन और बढ़ जाएंगी, आंसर फिर भी आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी। कहाँ से? हाँ, कोई किसी कहने का मतलब है किसी एक में चेंज कर दो तो क्या होगा, वो कॉमन आके कट जाएगा ऊपर से नीचे से, आंसर आ जाएगा। चाहे आप एक्स के फॉर्म में निकाल के रख दो, चाहे बाई की निकाल के बाई की जगह रख दो। यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से केवल एलसीएम लिया है। कितना आएगा? 23 एलसीएम आएगा। 1 का भाग 23 में 23 बार, 23 बाय हो जाएगा। 23 का भाग 23 में 1 बार, 17 बाय बचेगा, तो 23 में 17 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ से फिर 23 एलसीएम आएगा। 23 का भाग 23 में 1 बार, 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 बाई,
यहाँ से कितना आएगा, 1 का भाग 23 में 23 बार, 23 का इसमें गुणा करेंगे तो 23 बाय, और 17 और 23 कितना होता है 40/23। इसका गुणा उसमें होगा बाहर बाहर वालों का, अंदर अंदर वालों का, तो 6/23 23 × 40 बाय, 23 से 23 कट गया, 22 से 22 कट गया, 2 से भाग और चला जाएगा, 2 × 6 और 2 दूनी 4, 3/20, 3/20 का मतलब 3:20। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि ए ने किसी वस्तु को किसको बेचा, बी को, फिर बी ने किसको बेच दिया, सी को, फिर सी ने किसको बेच दिया, डी को। अब मुझे बताइए कि ए ने x रुपए में ख़रीदा होगा, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा, अपन ने मान लिया x, अपन 100 भी मान सकते हैं, मन ने x मान लिया। अब ए बी को बेच रहा है, चाहे वो फ़ायदे में बेचे चाहे घाटे में। जिस रेट पर बेचेगा वो ए का तो सेलिंग प्राइस होगा और बी का कॉस्ट प्राइस होगा। तो जैसे ये बी को बेच देगा तो ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो सेलिंग प्राइस है और बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस है। अब बी फिर सी को बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस है उसके लिए, तो फिर से 100% हो जाएगा। सीपी हमेशा कितना होता है अपना 100। फिर ये इसको बेचेगा, बी के लिए सेलिंग प्राइस है और सी के लिए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, तो फिर से सी के लिए 100% हो जाएगा जब उसको बेचेगा वो। तो फिर जो भी फ़ायदा घाटा होगा हम उसमें कर देंगे एडजस्ट। फिर ये डी को बेच देगा तो सी का सेलिंग प्राइस हो गया और डी का कॉस्ट प्राइस। प्रश्न में हमको दिया है कि ए ने बी को जो है कितने लाभ पर, 25% लाभ पर बेचा, और बी ने सी को 20% के लाभ पर बेचा और सी ने डी को 10% सब ने लाभ पर ही बेचा है, तो सबका अपन ने प्लस प्लस। और फिर क्या दिया लास्ट में, 330 रुपए में खरीदा है। तो डी के लिए तो ये क्या है सीपी और ये सी का क्या है एसपी। बोलिए क्लियर है। सी ने तो डी ने तो खरीदा था, सी से सी ने बेचा था, तो जो भी 330 रुपए है वो सी का तो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य और डी का क्या है क्रय मूल्य। अब हम देखते हैं और हमसे पूछा है कि उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी ए ने उसको कितने में खरीदा था, यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं एक्स। क्या पूछ रहे हैं एक्स। चलिए करते हैं। सीपी अपने आप का जितना भी होता है 100% होता है और उसको 25% का फ़ायदा हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 125%। बोलो हाँ कि नहीं। अब ये ए का तो सेलिंग प्राइस है लेकिन बी का कॉस्ट प्राइस है, तो फिर से बी के लिए सीपी हो गया। सीपी अपने आप का 100% होता है और आगे बेचने पर उसको 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। फिर ये सी का तो पूरा, सी का सीपी है और बी का एसपी है, और सी का सीपी है तो फिर से 100% और सी इसको बेच रहा है 10% के लाभ पर, तो 100 में फिर 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110। ये सी का सेलिंग प्राइस है और यही डी का क्रय मूल्य है, तो ये किसके बराबर होगा 330 के बराबर। केवल हमको अब x का मान निकालना है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 330। ये तीनों 100 गुणा में आ जाएंगे, इधर भाग में है तो कहाँ जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये जो गुणा वाले हैं ये तो मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएंगे भाग में। 125 120 110, तो देखिए 2 जीरो से 100 चला जाएगा और ये 11 तिया 33, ठीक है, और 3 चौक 12 3 एकम 3
और 25 5 125, 25 चौक 100, 4 से 4 चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 और ये 100 बचा हुआ है, 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो उसका जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा 200 रुपये। जैसे अपन ने माना कि सीपी कितना है x, तो हानि हम एक्चुअल में अपन इसको ऐसे करें तो ज़्यादा बेटर है कि x क्या है उसका सीपी और हानि को क्या करते हैं इसमें से माइनस करते हैं, और वो क्या है x का x%। अपने क्या कर रहे हैं सीधे x% कर रहे हैं, सीधे नहीं है, जितना क्रय मूल्य है उस पर उतनी ही हानि, तो कितने की x% की, x% की जगह एक x/100, तो बराबर कितना आ जाएगा 21। तो x माइनस x² बराबर 21। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 100, तो वो जाएगा हमारा 100x माइनस x² बराबर 21। तो ये 100x माइनस x² बराबर 100 का गुणा हो जाएगा तो 2100। अब थोड़ा अपन इसको एडजस्ट कर दें, x को उधर ले जाएंगे x² को, तो प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 100x, और इधर 2100 पहले से ही कैसा है प्लस का है, बराबर है ना, इधर 0 आता उसको उधर कर दिया, दोनों चीज़ें बराबर हैं, कैसे भी कर दो। अब इसके हमको फैक्टर करने हैं 2100 के जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, आता है करना फैक्टर, 100 आयु गुणा करने पर कितना आ जाए 2100, तो क्या होंगे इसके 7 70 और 30, लेकिन यहाँ पर माइनस है, हाँ ठीक है दोनों माइनस में ले लेंगे, माइनस के 70x और माइनस के 30x दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस 2100 आ जाएगा। अभी बता दूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो कैसे किया तो भी बता दूंगा। अभी समझो इसके फैक्टर ये हो गए, यहाँ से हम जो है x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस 70, यहाँ से 30 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा x माइनस 70 बराबर 0। अब पूरे में से x माइनस 70 कॉमन आ रहा है और कितना बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से 30 बराबर 0, तो x माइनस 70 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 70, और x माइनस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो आंसर क्या होगा 30 या 70। अब बात आती है कि ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना हो तो हमारे पास ऑप्शन कितने दिए हैं वो बोलिए। 30 और 70 बी, 35 और 60 सी, 45 और 45 और केवल 45, 50। अब देखिए हम ऑप्शन से करेंगे, ये क्या है 70 और 30, ये सीपी है, क्या है ये सीपी तो पूछा है प्रश्न में, तो आंसर में क्या होगा सीपी, तो जितने भी ऑप्शन लिखे हैं वो सीपी होंगे। अब वो कह रहे हैं कि उस पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, तो करके देख लो, जो 21 आंसर दे दे, और हमारा वो क्या है एसपी 21 है, प्रश्न में एसपी कितना है, तो करके देख लेते हैं, जो ऑप्शन 21 दे देगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे अपने इसको चेक करते हैं, ए को, ए में दिया है सीपी कितना है 30, तो इस पे कितने की हानि होगी 30% की, जितना क्रय मूल्य रुपए में है उतने परसेंट की क्या होती है हानि, तो 30 सीपी हो गया, और इसमें से क्या घटा देंगे एसपी बनाने के लिए, जो लाभ हानि जो होती है उसको हानि को घटा देते हैं, लाभ को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है हानि।
सीपी में से अपन एसपी पे जा रहे हैं, और एसपी अपन कैसे निकालते हैं, हानि है तो घटा देंगे, है ना। तो हानि हो रही है, प्रश्न कह रहा है कि उतनी हानि है जितने रुपए में उसका सीपी है। रुपए में सीपी कितना है 30, तो हानि कितनी की होगी 30% की। तो हमको इसमें से 30% माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा एसपी। तो सीपी कितना है 30, और इसमें से जो हानि है उसको अपन क्या कर देंगे माइनस। हानि कितनी है 30 पर 30% की। तो हमने देखा 0 से 0 कट गया, यानी कितना आ गया 30 माइनस 9, यानी कितना आएगा 21। सही है, यही प्रश्न में एसपी दिया है, कितना 21। 70 से चेक कर लो, 70 से भी आंसर वही आएगा। क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। एसपी 21 आना चाहिए। 70 है सीपी, 70 है सीपी, हानि को घटाते हैं सीपी में से, तभी तो जो हमको एसपी मिलेगा। तो 70 पर कितने परसेंट की यानी हो जाएगी 70% की ही। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 70 माइनस 49, ये भी कितना आता है 21। तो ऑप्शन से करना ज़्यादा सही है कंपेयर टू दिस। तो ऐसे प्रश्नों को अपन ऑप्शन से करेंगे। और ये एक अलग से टाइप है, इसमें अब ये आर्टिकल दिए जाएंगे, कितने आर्टिकल इतने में बेचे जा रहे हैं। तो इनको करने के 2 तरीके हैं। कह रहे हैं कि एक दुकानदार को कितने रुपए में, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर, कितने बेचने पर, यानी ये हमको क्या दिया है एसपी दी, बेच रहे हैं ना, क्या दिया है एसपी। और इस पर हानि कितनी हो रही है 4% की। तो वो कह रहे हैं कि 1 रुपए में कितने बटन बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो हम यहाँ से 1 बटन का क्या निकालते हैं एसपी निकालते हैं। देखिए, या तो आप क्वांटिटी बराबर कर दें या फिर सीधे 1 बटन का निकाल लिया करें, 2 तरीके हैं करने के। तो अपन पहले काम करते हैं, 1 का अपन निकाल के सीखते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। 1 बटन कितने में ख़रीदा और 1 बटन को कितने में बेचें। क्वांटिटी अलग अलग तो नहीं कर सकते, फिर कैसे निकालेंगे। एक जैसे 20 बटन हैं या 1 बटन है, 1 बटन पर जो लाभ हो रहा है 20 बटन का है ना पूरा सौदा, तो जो 1 बटन पर जो लाभ होगा वो 20 पे होगा, 1 बटन पर जो घाटा होगा वो 20 पे भी होगा, है ना। अपन एक से काउंट कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर 20 बटन का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है तो 1 बटन का कितना हो जाएगा 1/20 रुपये होगा कि नहीं। ये हो गया हमारा क्या एसपी, 1 बटन का क्या है 1 बटन का एसपी। और इस पर हानि हो रही है कितने की 4% की। सीपी जितना भी होगा इसका 1 बटन का वो कितना होगा सीपी 100%। हमको क्या, मैंने आपको बोला था कि इसमें अपन एसपी सीपी का ही नहीं दिया। जब तक अपन सीपी नहीं निकालेंगे तब तक अपन प्रश्न को कर ही नहीं सकते। क्या निकालना है हमको सीपी। सीपी कितना होता है 100%। सीपी से हम किस पे जाएंगे एसपी पे। कितने की हानि हो रही है 4% की। तो अपन इसको 100 में से 4 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 96%। और हमारा एसपी 1 बटन का है कितना, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1/20 बराबर 96%। और हम 100% निकाल देंगे तो 1 बटन का क्या निकल आएगा सीपी। आया समझ में। सीपी जितना भी होता है अपने आप का 100% होता है। 4% की हानि हो रही है सीपी में से, जैसे ही अपन हानि घटा देंगे क्या बन जाएगा एसपी, वो भी किसका 1 बटन का। किसका लेके चल रहे हैं अपन 1 बटन का। तो एसपी बराबर 96%। एसपी हमको दिया है प्रश्न में 1 बटन का कि कितना 1/20 रुपये। तो 96% बराबर 1/20। तो 1% बराबर 1/20 और 96 कहाँ जाएगा इंटू में, वो सॉरी डिवाइड में। हमको क्या चाहिए 100%। तो 100 का गुणा इधर किया तो 100 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। बोलो 20 5 100 कितना आ गया 5/96। 100% क्या होता है सीपी। तो ये जो 5 देखो यहाँ क्या लिखा है 1/20, इसका मतलब क्या 1 बटन बेचा 20 रुपये में। यहाँ क्या लिखा है
96। इसका मतलब क्या है, 5 बटन खरीदे 96 में, है ना। 5 बटन खरीदे कितने रुपए में, 96 में। तो एक बटन कितने में खरीदा, 96 अपॉन कुछ 20 बटन है, 1 रुपया है, तो 20 बटन, एक बटन का ही हमने निकाला, एक बटन का ही निकल के आया है ना। ये सीपी किसका है, एक बटन का ही निकाला है ना अपन ने यहाँ से। तो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस कितना है एक बटन का, 5/96। क्या है कॉस्ट प्राइस, 5/, एक बटन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5/96। और कॉस्ट प्राइस अपने आप का कितना होता है, 100%। और वो कह रहे हैं कि कितने लाभ पर बेचे, कितना लाभ चाहिए, 20%। तो 100, ये क्या है, एक बटन का सीपी अपने आप का 100%, 20% का क्या चाहिए, फ़ायदा। जैसे ही सीपी में 20% जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, एसपी। 100 है, 20 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120% की जगह 100। तो 5 दूनी 10 और ये 12×8 96, 10 दूनी यानी 1/16। 1/16 का मतलब 1 रुपये में कितने बेचे, 16 बटन बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। फिर समझाऊँ, हमारे पास था एसपी कि 1 रुपये में वो 20 बटन बेचता है और उसको 4% की हानि होती है। तो हमने क्या किया कि 1 बटन का एसपी निकाल लिया, कितना है, 1/20। और इस पर कितनी है, 4% की क्या है, हानि है। इससे हम जा रहे हैं सीपी पर। सीपी 100 होता है, 4% की हानि होगी तो कितना बचा होगा, 96%। यानी जो 1/20 है वो किसके बराबर होगा, 96% के बराबर। वहाँ से हमने क्या निकाला, 100%। ये आ गया हमारा एक बटन का सीपी, एक बटन से ही काउंट किया है ना। तो ये हमारा एक बटन का एसपी और एक बटन का ये सीपी आ गया। अब हमको चाहिए फ़ायदा, कितने का, 20% का। कितने में बेचे ताकि उसको 20% का फ़ायदा हो जाए। तो फ़ायदा घाटा किस पे होता है, अपने आप का 100% है। इसमें अगर अपन फ़ायदा जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा। कितने का फ़ायदा चाहिए, 20% का। तो 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 120%। तो कितना सॉल्व करके आया, 1/16। यानी उसको 1 रुपये में 16 बटन बेचने चाहिए तो उसको कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 20% का। जैसे अभी अपन ने 1 बटन से किया है, या अपन ऐसे कर सकते हैं कि 20 बटन ही बेचे और 20 ही खरीदे। ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। अगर 20 खरीद रहा है तो 20 बेचे, या 20 बेच रहा है तो 20 का ही अपन क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस। कि 20 बटन को 1 रुपये में बेच रहा है तो 4% की हानि हो रही है। और हानि लाभ किस पर होता है, सीपी पर। सीपी अपने आप का कितना होता है, 100%। 100 में से 4 कम हानि है ना, 4 कम कर देंगे तो एसपी निकल आएगा। तो कितना बचेगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 96% बराबर 1 रुपया है, बोलिए। 96, सीपी का 96% 1 रुपया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, 1%। कितना आ जाएगा, 1/96। 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 100%। मतलब क्या हो गया, सीपी कितना हो गया, 1/, या अपन कर दें 100/96, क्या हो गया, सीपी। हमको क्या चाहिए, 20% का लाभ। ये क्या है, सीपी। क्या है ये, सीपी। सीपी अपने आप का कितना होता है, 100%। हमको क्या चाहिए, 20% का फ़ायदा। और ये किसका सीपी है, 20 बटन का। और 20 बटन का हम एसपी निकाल दें तो ये कितना है हमारा, 100/, अगर 20% का फ़ायदा चाहिए तो सीपी में क्या करना पड़ेगा, 20% जोड़ देंगे तो एसपी बन जाएगा कि नहीं, बोलो। ये एसपी होगा, 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। परसेंट की जगह 1/100, 100 से 100 कट गया, 12×8 96, 12 एकम, और ये आ जाएगा आपका 5 दूनी
सॉरी 2 5 10 और 2 चौक 8, कितना आ गया 5/4। ये 5/4 कितने का है 20 बटन का। जो 20 बटन का एसपी है 5/4, वो कह रहे हैं कि कितने एक बटन कितने में बेचे। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एक बटन का। यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, एक बटन का। तो 5/, ये वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक बटन को कितने में बेचे, इसलिए अपन को एक, ये कितने का आया है 20 बटन का। प्रश्न में कितने का पूछ रहा है हमसे, एक बटन का। तो 20 का ये है तो एक का 20 डिवाइड में आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी 1/16, यानी एक बटन कितने में बेचे 16 रुपये में। तो उसको 20% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपन ने मान लिया कि इसको जो x रुपए में खरीदा, सीपी कितना है x ओवर अपने आप का कितना होता है 100%। वो कह रहे हैं कि और इसको कितने फ़ायदे में बेचा है 10%। तो यदि अपन इसमें 10% का लाभ ले लें, कितने का 10% का लाभ, तो एसपी बन जाएगा। और एसपी कितना हो जाएगा, 10 बढ़ा देंगे तो 110, तो 100 का x का कितना 110%। ऐसा ही लिखा रह देना है, काट पीट कर लें, जो भी आपकी इच्छा होगी। तो क्या हो जाएगा 11x/10, ये क्या हो गया एसपी। अब कह रहे हैं कि इसको जो है 4% कम में खरीदा होता, कितना कम कर दें, तो इसको अपन 4% कम कर देंगे। 100 में से 4 जाएगा तो 96 बचेगा, और परसेंट की जगह 1/100। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, 4 का भी भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना हो जाएगा 24x बटे। बोले कह रहे हैं कि अगर इतने में ख़रीदा होता 4% कम करके, और कितने 6 रुपये, और उसको जो है कितने लाभ पर बेचा होता, लाभ कह रहे हैं कि 18 से ही 3/4% के लाभ पर बेचा होता। तो 18 चौक 72 और 3 75/4% का क्या हो गया लाभ, इस पर बेचा होता। तो जैसे ही अपन इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा एसपी। तो सॉरी, यदि 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो इतने प्रतिशत का क्या हो जाता लाभ। यानी किससे 6 रुपये अधिक में, ये पहले इतने में बेचा था, यदि इससे वो 6 रुपये ज़्यादा में बेचें। प्रश्न को समझ रहे हैं, पहले जो ख़रीदा उससे 4% कम में तो ख़रीदें, और पहले जो बेचा है उससे 6 रुपये ज़्यादा में बेचें, तो उसको कितने का लाभ हो जाता है 18 सही 3/4, यानी 75। एसपी नहीं आया है। तो कह रहा है कि पहले से 4% कम में खरीदा होता, क्या कह रहा है, पहले से 4% कम में खरीदा होता, तो 4% कम कर दिया, ये भी सीपी है, खरीदा होता इतने कम में, और उसको 6 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो नया एसपी क्या मिलेगा आपको, 11x/10 + 6 बेचा होता। यानी अब यहाँ पर आ गए कितने में खरीदा होता और उतने में बेचा होता, तो कितने का लाभ होता 75/4% आ रहा है प्रश्न समझ में। ये एसपी नहीं है, ये सीपी है। ये एसपी सीपी से एसपी गए, फिर अगली कंडीशन डाली है उसने कि 4% कम में तो खरीदे, वो खरीदे मतलब सीपी, और उसको 6 रुपये ज़्यादा में बेचे मतलब ये एसपी है। तो उसको कितने का लाभ होता है, तो क्या मैं इसका 75/4% में इक्वल वो कर सकता हूँ, नहीं, या तो मैं इसको एसपी बनाऊँ, वो एसपी है ना, या तो मैं एसपी बनाऊँ, या फिर क्या करूँ कि इसका
18 सही 3/4% बराबर 6, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का रहेगा? 6 का, 6 का रहेगा ना। एसपी में से ये एसपी है, हाँ हाँ, एसपी में से सीपी घटा के सब इनका अंतर आएगा ना, उसे लाभ के बराबर में रखना है। 6 के बराबर कर दें, केस के बराबर कर दें। एसपी में से इसको घटा दें, ठीक है। तो फिर क्या करें घटा के? नहीं तो घटा के किसी के बराबर तो करना पड़ेगा, ऐसे घटाने से मात्र कैसे निकलेगा? एसपी में से सीपी घटा दे, जो आएगा ना उसको ये लाभ के बराबर में रखते हैं। एसपी में से सीपी घटा दें और लाभ के बराबर रख दें। जो लाभ आया था तो लाभ आपको पता कहाँ है? तो वो है ना इसका वो ये कह रहे हैं कि 6 रुपये अधिक में बेचता, तो ये लाभ होगा ना 75/4। 6 रुपये अधिक में बेचता, तो ये 6 रुपये अधिक करके इतना आ गया, तो उसको इतने प्रतिशत का लाभ होता है। अपन करेंगे, ये सीपी है और वो एसपी है। सीपी अपने आप का 100%, तो 24x/25 से अपने आप का 100%, इसमें से अपन को कितना और जोड़ देना है? 75/4%। तो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये अपने आप का 100% है और कितने का लाभ हो रहा है? इतने का। तो 100% में हम जोड़ दें कितना? 75/4%। डायरेक्ट जोड़ दें, 4/4 का गुणा कर देंगे तो 475/4 है ना %। तो इसका अपन ये निकालें, जोड़ के 100 में जोड़ के कितना आ गया? 475/4%। की जगह हमने रख दिया 1/100, क्योंकि हमको निकालना है क्या? x। और वो कितना है हमारा? 11x/10 + 6। तो अपन डिवाइड कर दें, 4 × 24 और ये 25, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = 25, फिर ये 19 बार कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया कितना? 19 और 6 का गुणा। 19 6 कितना होता है? 114x अपॉन के नीचे कितना बचा है? केवल 100 बराबर किसके है? 11x/10 + 6 के। इसको अपन इधर चलो ये अगले स्टेप में ले आऊँगा, नहीं तो दिक्कत करेंगे आप। तो 11x/10 + 6, इसको अपन इधर ला रहे हैं। 114x/100, इसको इधर ले आएंगे तो 11x/10 बराबर 6। यहाँ 100 है, इसको भी 100 बना दें तो 10/10 का गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110, 114 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा? 4x/100 बराबर 6। तो 4x बराबर 600 और x बराबर 600/4 और 4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 5 20, 150। वो कह रहे हैं कि जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है उस पर 10% लाभ पर बेचने पर, पहली कंडीशन। तो अपन ने मान लिया कि 100 रुपये है और 10% लाभ पे बेच देंगे, सीपी 100 होता है तो 110 हो जाएगा, तो हमारा सीपी निकल आया। अब नई कंडीशन बोल रहे हैं कि यदि उसने 4% कम में ख़रीदा होता तो हमने इसको 4% कम कर दिया, ख़रीदा होता
लाभ आने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहे 4% कम में खरीदा होता, तो हमने इसको 4% कम कर दिया तो कितना बचेगा 96%। ये आ गया हमारा 24x/25। ये नया सीपी है, ये दूसरी कंडीशन का नया सीपी है। और कह रहे हैं कि पहले जितने में बेचा था ना उससे 6 रुपये अधिक में बेचा होता, तो पहले बेचा था 11x/10 में, 6 और बढ़ा दिए हमने, तो ये क्या हो गया नया एसपी। बोले ऐसा करने पर उसको 18 से 3/4% का लाभ होता है, यानी इतना सीपी है और उतना एसपी है जब उसको इतने का लाभ हो रहा है। सीपी अपने आप का नया सीपी है, नया सीपी पे अब लाभ आने की गणना हो रही है, तो नया सीपी अपने आप का 100%। 100 में ये हमने बढ़ा दिया 75/4, तो बढ़ के कितना हो गया ये है ना 475/4%। परसेंट की जगह हमने क्या रख दिया 1/100। यहाँ से हमने फिर काट पीट करके जो भी कट गया हमारे पास बचा 114x/100 बराबर 11x/10 + 6। इसको इधर लेके आए, फिर इसको जो एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो 4x/100 आया, 4x बराबर 600, तो x बराबर 600/4 यानी x बराबर 150।